1942 में सेलुलर जेल से रिहा कैदियों को जंगल में ले जाया गया। कैदियों को समुद्र के किनारे के सभी पेड़ों को काटने के लिए बनाया गया था। कटे हुए लट्ठों को नाव या सड़क मार्ग से चैथम आरा मिल में ले जाया गया। लट्ठों को टुकड़ों में काट दिया गया और घरों और नावों के निर्माण के लिए उपयोग किया गया। एक बड़ी जमीन को साफ करने के बाद उन्हें एक रनवे का निर्माण करने के लिए बनाया गया था। मजदूरों ने 3 शिफ्ट में काम किया। 1944 में रनवे तैयार था। इस बीच ब्रिटिश जासूसी विमानों ने विकास को नोट किया और अपने मुख्यालय को सूचित किया। अब अंग्रेज सोच रहे थे कि पहले तो किस शहर पर हमला होगा, कलकत्ता या चेन्नई। पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के बीच की दूरी 1350 किलोमीटर और कलकत्ता से 1250 किलोमीटर है। अंग्रेजों ने सोचा पोर्ट ब्लेयर से बम लेकर आना और दोनों यात्राओं के लिए ईंधन ले जाना असंभव है। लेकिन जापानी वायु सेना के पास आत्मघाती स्क्वाड्रन नामक एक स्क्वाड्रन था। वे पायलट कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। पोर्ट ब्लेयर में पायलट भारतीय धरती पर बम गिराने के ऑपरेशन के लिए बहुत कठिन प्रशिक्षण ले रहे थे। जेट पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर उतरे, ईंधन भरा और बम लोड किए। 11 अक्टूबर 1943 को बमों से लदे एक जापानी जेट ने पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे से उड़ान भरी और अपनी यात्रा शुरू की। विमान शाम 7 बजे शुरू हुआ। जेट ने बंगाल की खाड़ी को पार किया। विमान आधी रात को चेन्नई पहुंचा। जेट ने चेन्नई के केंद्र में अपने बम गिराए। चेन्नई ने पिछले हजारों वर्षों से कभी युद्ध नहीं देखा है। रात की बमबारी एक शहर को भारी नुकसान पहुंचाएगी। धुएं और आग ने चेन्नई को अपनी चपेट में ले लिया। बिजली काट दी गई। जापानी जेट सुरक्षित पोर्ट ब्लेयर लौट आया। चेन्नई के लोगों को आने वाले दिनों में और बमबारी की उम्मीद है, इसलिए उन्होंने चेन्नई को खाली करना शुरू कर दिया। हजारों लोग चेन्नई से बाहर चले गए। एक और हजारों लोग चेन्नई से भाग गए। अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए चेन्नई छोड़कर चले गए। केवल गरीब लोग और मेडिकल स्टाफ रह गया। चेन्नई एक भूतिया शहर बनने वाला था। चेन्नई में अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। चेन्नई का आधा से ज्यादा हिस्सा खाली था। अंग्रेजों के पास चेन्नई को बमबारी से बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाना शुरू कर दिया और अन्य स्थानों से फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन लाए। केवल 10 दिनों के बाद अखबारों ने नुकसान और बमबारी में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में लिखा। ऑल इंडिया रेडियो ने घोषणा की कि बम विस्फोटों में केवल 10 लोग मारे गए। हमेशा की तरह अधिकारियों ने बताया कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि रक्षा को मजबूत किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक चेन्नई में कोई बमबारी नहीं हुई थी। अब हर कोई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के महत्व को समझता है। भविष्य में अंडमान भारत के रक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा।